भारत के चंद्रयान-1 के बाद अब चीन के चांगई-5 मिशन ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह पुष्टि 2020 में चंद्रमा से लाई गई मिट्टी से की गई है। यह खोज पुरानी धारणा को चुनौती देता है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूखा है। इस खोज को नासा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की एक अभूतपूर्व खोज की है। इसे एक ऐसी खोज माना जा रहा है जो चंद्रमा के विकास के बारे में हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। यह खोज 2020 में चीन के चांगई-5 मिशन द्वारा वापस लाए गए चंद्र मिट्टी के नमूनों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित थी। यह लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती देती है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूखा है और पानी केवल बर्फ के रूप में मौजूद है। इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने चंद्रमा की मिट्टी को नासा के साथ साझा करने से इनकार किया है। यह वही नासा है जिसने 2020 तक चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी से इनकार किया था। दशकों पहले अमेरिकी अपोलो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के नमूने वापस लाए थे, जिनमें पानी के कोई संकेत नहीं थे। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा की मिट्टी पूरी तरह से सूखी थी। इस निष्कर्ष का समर्थन नासा ने किया, जिसने दावा किया कि चंद्रमा की सतह पर पानी की कमी है। हालांकि प्रौद्योगिकी में प्रगति और आगे के अन्वेषणों ने धीरे धीरे इस धारणा को चुनौती देना शुरू कर दिया है। 2009 में भारत के चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान ने हाइड्रेटेड खनिजों के संकेतों का पता लगाया, जो चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश वाले क्षेत्रों में पानी के अणुओं की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन 2020 तक नासा ने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला से डेटा का उपयोग करके चंद्रमा की सूर्य की रोशनी वाली सतह पर पानी की खोज की घोषणा नहीं की थी। ये निष्कर्ष मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग और माइक्रोएनालिसिस तकनीकों पर आधारित थे, जिससे पता चला कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं के रूप में मौजूद हो सकता है। चांगई-5 मिशन, जिसने 2020 में चंद्रमा के निकटवर्ती भाग से चंद्र नमूने प्राप्त किए, ने पानी की उपस्थिति की जांच करने का एक नया अवसर प्रदान किया है। ये नमूने पिछले अपोलो और सोवियत लूना मिशनों द्वारा एकत्र किए गए नमूनों की तुलना में कम उम्र के और उच्च अक्षांश से थे। बीजिंग नेशनल लेबोरेटरी फॉर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (कास) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध को 16 जुलाई को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया था। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए नमूने का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने 1000 से अधिक खनिज क्लस्ट को अलग किया। इनमें एक प्लेट जैसा पारदर्शी क्रिस्टल था, जिसे अज्ञात चंद्र खनिज ULM-1 नाम दिया गया था, जिसमें पानी के अणु थे। टीम ने स्थलीय स्रोतों या रॉकेट निकास से संदूषण को खारिज कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि पानी युक्त खनिज चंद्रमा पर उत्पन्न हुआ था। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चंद्र मिट्टी में पानी के अणुओं का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करती है, जो तरल पानी से रहित एक सूखे चंद्रमा के पहले के निष्कर्षों का खंडन करती है। चंद्र मिट्टी में पानी की मौजूदगी भविष्य के चंद्र अन्वेषण और संभावित संसाधन उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ रखती है। चंद्रयान-1 और नासा के सोफिया द्वारा की गई पिछली खोजों के साथ साथ चांगई-5 मिशन के निष्कर्ष इस बात के बढ़ते प्रमाण में योगदान करते हैं कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है।